नमस्कार साथियों, मैं मंटू कुमार स्वागत करता हूं पीडब्ल्यू गवर्नमेंट एग्जाम वाला के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि आपके अपने शहर प्रयागराज में पीडब्ल्यू की गवर्नमेंट एग्जाम वाला की ऑफलाइन जो ब्रांच है वो खुल चुकी है। यदि कोई भी बच्चा अपने सरकारी नौकरी के सपने को करना चाहता है साकार, तो जरूर आप पीडब्ल्यू के ऑफलाइन ब्रांचेस पे हमारे साथ जुड़िए, जिसमें कि आपको किसी भी बैंक यानी बैंक, एसएससी, रेलवे और किसी भी वनडे एग्जाम की पूरी संपूर्ण तैयारी, जिसमें कि आपको पीपीटी के साथ साथ पीडीएफ वगैरह, ऑनलाइन टेस्ट, लैब टेस्ट वगैरह, मॉक टेस्ट, वीकली टेस्ट, डीपीपी के साथ आपको पूरी संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। ठीक है, तो चलिए आज का इस सेशन को शुरुआत करते हैं और हम लोग एवरेज के वो धमाकेदार सवाल लेकर आए हैं जो आपको परीक्षा में करते हैं परेशान। उसी का लेकर आया हूं आपके सामने समाधान। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस धमाकेदार सेशन की। तो आज का सेशन जो है हमारा एवरेज होगा। पहले हम लोग कुछ बेसिक चीजें देखेंगे, उसके बाद हम अपने बढ़िया बढ़िया सवालों को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला चीज, एवरेज का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, आप लोगों ने एवरेज जो बचपन में पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपने यही पढ़ा होगा। ठीक है, और नो डाउट यही होता भी है, लेकिन कभी आपने समझा कि एवरेज में एक्चुअल में निकाला क्या जाता है। ध्यान दीजिएगा, एवरेज में हम लोग जो निकालते हैं और जो निकल के आता है वो एक्चुअल में हमको डिनोट करता है पर हेड वैल्यू को, और या तो आप यूं कह लीजिए कि वो आपका निकल के आता है मीन वैल्यू। ठीक है, अब मैं एक एक करके ये समझाता हूं। सबसे पहले मीन वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या है, एवरेज में मीन वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या है। ध्यान दीजिएगा क्या है कॉन्सेप्ट। जैसे मैंने अगर आपसे ये कहा कि बताइए 2, 4, 6 का मीन वैल्यू क्या होगा, यानी एवरेज क्या होगा, तो सभी लोग कहेंगे कि सर इसको जोड़ दीजिए और 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो बताइए 6 और 4 10, 10 और 2 12, और 12 को 3 से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आया 4। ये जो 4 आ रहा है ये आपका वही है जो यहाँ बीच वाला नंबर है। हाँ है ना। एक एग्जांपल और देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूंगा कि 5, 10, 15 का एवरेज क्या होगा, तो आप इसको जोड़ेंगे। तो बताइए 15, 5, 20 और 10 30, और डिवाइड करेंगे किससे, 3 से, तो आपके पास निकल के आएगा कितना, 10। ये जो 10 है ये वही है जो आपका यहाँ पर बीच वाला नंबर है ना। एवरेज का सिंपल मीनिंग होता है कि कोई भी ऐसा डाटा, और वो डाटा जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक कंसेक्यूटिव टर्म है, यानी क्रमागत संख्या। क्रमागत संख्याओं का औसत निकालने की आवश्यकता नहीं होती है ना। अगर आपसे पूछा जाए क्रमागत संख्याओं का औसत निकालने के लिए, आप सीधा कहेंगे कि उसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाकर बीच वाली संख्या जो चुनेंगे वही हमारा औसत होगा। अरे हाँ है ना। ठीक है, वही हमारा औसत होगा। तो ये तो चलिए ठीक है, बात हो गई मीन वैल्यू की। ठीक, लेकिन अब हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं कि हमारा पर हेड वैल्यू से क्या मतलब है ना। चलिए मैं इसी को एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। ठीक है, और ये फॉर्मूले की जरूरत पड़ क्यों गई, जब हमें पता है कि औसत का मतलब होता है बीच वाली संख्या, तो हमें फॉर्मूले की आवश्यकता क्या पड़ गई। तो ध्यान से सुनिएगा, फॉर्मूले की आवश्यकता इसलिए पड़ जाती है, रीजन क्या है, क्योंकि ये तो संख्याएं जो है हमारी, ये आपकी क्रमागत हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार संख्या हमारी क्रमागत हो। तो जो संख्या हमारी क्रमागत नहीं होती है, अगर हमें उसका औसत निकालना है तो उसके लिए हमें फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, पर हेड वैल्यू से क्या मतलब है। मैंने कहा एक बच्चे के पास 2 रुपया है, एक के पास 4 रुपया है, एक के पास 6 रुपया है। ठीक है, और मैं ये चाहता हूं कि तीनों बच्चों के पास बराबर बराबर राशि हो, है ना। मैं क्या चाहता हूं, तीनों बच्चों के पास बराबर बराबर राशि हो। ठीक, अगर बराबर राशि
बांटा जाना चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबके पैसे को इकट्ठा करो। अब इकट्ठा करो का मतलब 12, और उसको जितने बच्चे हैं उससे भाग दे दो, यानी इसका मतलब क्या है, 4। यानी अगर मैं सबको बराबर बंटवारा करना चाहता हूं, तो यानी कि हर एक व्यक्ति को 4-4 रुपए मेरे को देना पड़ेगा, है ना। इसी को बोला जाता है पर हेड वैल्यू। अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने कहा एक बच्चे के पास 81 रुपया है, एक के पास 84 है, एक के पास 85 है, ठीक है, एक के पास 93 है और एक के पास 92 है। ये हमारे टोटल 5 बच्चे हो गए, ठीक है। अब आप भी जानते हो कि इसका औसत निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा, है ना, और जोड़ने के बाद 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक। तो औसत का फॉर्मूला जो है इसीलिए लगाना जाता है क्योंकि देखिए यहां पर संख्या क्रमागत नहीं है। अब क्रमागत संख्या नहीं होगी तो उसका बीच वाला वैल्यू कैसे निकलेगा, तो उसी चीज को निकालने के लिए औसत का फॉर्मूला लगाया जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या करोगे, आप सबको जोड़ोगे और फिर इसको डिवाइड किससे करोगे, 5 से, ठीक। और तब जाके आपका जो आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। ये तो चलिए ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, है ना। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इस पे चलें कि पर हेड वैल्यू के कॉन्सेप्ट पे अगर हम इस पे बात करें, तो देखिएगा मैं क्या करूंगा, आप बताइए। हर एक बच्चे को हमें बराबर बंटवारा करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक ऐसी संख्या लूंगा जो सब में बराबर बटे, है ना। तो आप कोई भी एक संख्या सोच लीजिए। तो यहां पर देखिए सबसे छोटी संख्या 81 है और सबसे बड़ी संख्या हमारी 93 है ना। इसके बीच में कोई भी एक संख्या अपने मन से सोच लीजिए। तो आपने जैसे मान लीजिए, आप अपने मन से कुछ भी सोच लेना। मैं फिलहाल अभी 85 मान लेता हूँ, ठीक है। मैं अभी फिलहाल 85 मान लेता हूँ। आप 85 के अलावा 86, 87 जो मन करे वो मान सकते हो, ठीक। अब जरा बताइए, 85 ये है, ये 81 है ना। तो ये आपका, ये कितना छोटा है, ये 4 छोटा है। ये कितना छोटा है, तो ये 1 छोटा है। ये कितना छोटा है, ये 0 है। और ये कितना बड़ा है, ये 8 है। और ये कितना बड़ा है 85 से, तो ये 7 बड़ा है, ठीक है। तो एवरेज का मतलब ही होता है सबको बराबर बांटना। तो मैंने सबको बराबर बांट के 85-85 बांट दिया, ठीक। लेकिन यहाँ पर इस बच्चे के पास 85 से 4 कम थे, इसके पास 1 कम है, इसके पास 0 कम है, इसके पास 8 ज्यादा है और इसके पास 7 ज्यादा, ठीक। अब ओवरऑल कितना कम ज्यादा होगा ये हम लोग चेक करते हैं, है ना। तो जरा बताइए, 7 और 8 15 होता है। 15 में 5 गया 10, ये आप लिखिए 10। और ये जो 10 का जो बंटवारा है, ये सभी में बराबर अगर करना है, यानी 5 लोगों में बराबर करना है, तो 10 को 5 से भाग देंगे तो 5 से कितने बार में, यानी कि जो हमारा औसत आएगा वो कितना आएगा, 85 नहीं आएगा, क्या आएगा, 87 आएगा, ठीक। अब जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने 87 भी माना होगा, है ना। तो मैं 87 मान के करता हूँ एक बार, ठीक है। मान लो किसी बच्चे ने 87 माना होगा, तो मैं 87 मान के भी इसी एग्जाम्पल को करता हूँ। 81, 84, 85, 93 और 92, ठीक। मैंने 87 माना। अब बताओ ये 87 से ये कितना कम है, तो आप कहेंगे सर ये जो है 6 कम है इस बार। और ये कितना कम है, ये 3 कम है। ये कितना कम है, ये 2 कम है। और ये कितना ज्यादा है, ये 87 है तो ये +6 ज्यादा। और ये कितना ज्यादा, तो ये 5 ज्यादा, हाँ है ना, ठीक। अब यहां पर आप अगर टोटल करो तो देखो क्या हो रहा है, 6 3 9 2 11 माइनस में हो रहा है और 6 5 11 प्लस में हो रहा है। 11 प्लस में 11 माइनस में ओवरऑल हो गया 0। इसका मतलब जो 87 आपने माना है वही इस सवाल का उत्तर होगा, ठीक है। यानी कि जब भी आप एवरेज के बराबर संख्या ले लेंगे तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा 0 के बराबर ही आएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब देखिए एक एग्जांपल मैं और लेता हूं, ठीक। एक एग्जांपल मैं और लेता हूं। जैसे मैंने कहा किसी बच्चे के पास 381 है, किसी के पास 382 है, किसी के पास 378 है, ठीक है, किसी के पास 374 है और किसी के पास 385 है, ठीक। अब इन सभी को जोड़कर 5 से भाग देना थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है कैलकुलेशन भरा, है ना।
लेकिन अगर आप इसी को अगर ऐसे करने लग जाएं, ध्यान दीजिएगा, जो हमने मेथड सीखा है, तो देखिए सबसे छोटी संख्या आप इसमें बताइए कौन सी है। तो आप कहेंगे कि सर सबसे छोटी संख्या तो 374 है। और सबसे बड़ी कौन सी है? तो आप कहेंगे सर 385 है। इनके बीच में कोई भी एक संख्या मान लीजिए, है ना। मैंने माना जैसे मान लीजिए 380, आप कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। ये 380 से कितना ज्यादा है? एक। ये कितना ज्यादा है? दो। ये कितना कम है? ये दो। ये कितना ज्यादा है? सॉरी, ये कितना कम है? ये आपका 6 कम है। और ये कितना ज्यादा है? ये 5। ठीक है। अब बताइए, ये वाला दो, ये वाला दो खत्म हो गया, है ना। 5 ये रहा, एक ये रहा, 5 और एक 6, और 6 में 6 गया, सारे के सारे हो गए जीरो। जैसे ही जीरो आया, इसका मतलब हमारा आंसर 380 जो हमने माना था वो बिल्कुल सही माना था। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है। अब इसको अच्छे से देख लीजिए एक बार। आपके परीक्षा में इस सवाल का उल्टा भी आता है कई बार, है ना। उल्टा से मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा। मैं इसी एग्जाम्पल को लेता हूं उल्टे में। उल्टे का मतलब ये है मेरा, मान लीजिए आपको परीक्षा में ये सवाल दिया गया कि भाई ये 381 है और ये आपका 382 है, लेकिन मान लीजिए हमको ये नहीं पता, ठीक। और ये 374 दिया है और ये आपको 385 दिया है। हाँ, लेकिन जब एक संख्या गायब करेगा तो याद रखिएगा आपको एवरेज दे देगा वो। और एवरेज मान लीजिए इसने दिया है कितना? 380। और आपको ये पता करना है। तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, 380 को 5 से गुणा करेंगे, हमारे पास एक संख्या प्राप्त होगी, और इन चारों संख्याओं को जोड़कर इसमें से माइनस करेंगे, तब जाके हमारा कहीं आंसर आएगा। लेकिन ये चीज कहीं ना कहीं थोड़ा सा कैलकुलेशन भरा हो सकता है। ठीक है। आप इसकी जगह पे अगर ऐसा कुछ करते हैं, देखिए क्या, भाई जो हमने सीखा है क्या करेंगे हम लोग। ये 380 है, बताइए ये कितना है? 381 है। तो जब इसने बोल रखा है कि सबका एवरेज 380 होना चाहिए, इसके पास तो 381 है, यानी कि इसके पास एक ज्यादा है, इसके पास दो ज्यादा है। अब इसके पास कितना ज्यादा है कितना कम है हमको नहीं पता। हमेशा आपको मानना है इसके पास ज्यादा ही होगा, और हमेशा ज्यादा ही मानना है, भले ये कम हो, वो तो बात की बात है। लेकिन आपको मानना है कि ये आपका एक्स ज्यादा है, ये एक्स ज्यादा है, ये एक्स है नहीं, ये एक्स ज्यादा है। और ये कितना है? तो ये 6 कम है। और ये कितना है? ये 5 ज्यादा है। अगर आपको याद हो ये वाला एग्जाम्पल, जब हम एवरेज के बराबर की संख्या मान के चलते हैं तो इनका जो नेट रिजल्टेंट है वो हमेशा जीरो के बराबर आना चाहिए। तो जीरो के बराबर आना चाहिए, तो इस पूरे को ओवरऑल जीरो कर दीजिए। ठीक है। अब आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, 2 + 1 कितना हो गया? 3। और ये है एक्स, माइनस का 6 प्लस का 5 ओवरऑल जीरो। ठीक है। 5 और 3 आपका होता है 8। 8 में से 6 गया 2, एक्स प्लस 2 बराबर जीरो। एक्स का वैल्यू बताओ क्या आएगा? -2। मैंने आपसे बोला था एक्स आपको ये बताएगा कि ये जो है औसत से कितना ज्यादा है, लेकिन यहाँ एक्स का वैल्यू माइनस में आ गया। माइनस में आने का मतलब ये है कि आप क्या करेंगे कि 380 में से ये जो 2 है इसको माइनस करेंगे, और 380 में 2 गया तो आपके पास क्या बचा? देखिए, वही आंसर आ गया आपका। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है। अब हम थोड़ा पिछले वाले सवाल पे फिर चलते हैं, यानी इस सवाल पे। अब इसी सवाल में अगर मैं आपको बताऊं, इसी सवाल में इसको भी मैं उल्टा कर रहा हूं, है ना। ध्यान दीजिएगा, इस चीज को समझिएगा आप लोग। ये 81 दिया है, यहाँ 84 दिया है, ये 85 है। ये वाली संख्या इस बार मैंने गायब कर दी, और यहाँ 92 दिया है।
और इन सब का जो एवरेज है, इन सब का जो एवरेज है आपको, जो कि 87 दिया हुआ था। सॉल्व करते हैं, अगर आपको समझ में आ गया तो आप खुद से करिए, बाकी मैं करवा रहा हूं। बताइए 87 से ये कितना कम है, तो आप कहेंगे 6 कम है। ये कितना कम है, तो आप कहेंगे 3 कम है। ये कितना कम है, तो 2 कम है। ये कितना ज्यादा है, ये x ज्यादा, मैंने बोला था ना हमेशा इसको ज्यादा ही लेना है। और ये कितना ज्यादा है, ये 5, और ओवरऑल इन सब का हमेशा 0 के बराबर। ठीक, 6 3 9 2 11, -11 प्लस x प्लस 5 बराबर 0, है ना। तो x -6 बराबर 0, तो x का वैल्यू क्या आया, +6। +6 का मतलब ये हुआ कि 87 से ये आपका 6 ज्यादा है। 87 और 6 क्या होता है, 93। 93 आपका सवाल का उत्तर आ गया। देखिए कितने आसानी तरीके से जो है हम इन सवालों को डील कर सकते हैं, आप इस चीज से समझ पा रहे होंगे। हाँ है ना। मैं जब इस सवालों को, मतलब इस मेथड को जब सवालों में अप्लाई करूंगा तब आपको मजा और आएगा, क्योंकि ये मेथड बहुत ही बेहतरीन मेथड है। चलिए कुछ सवाल देख लेते हैं जरा इस पे। हाँ लेकिन सवालों से पहले एवरेज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उस पे भी थोड़ा नजर मार लें, है ना। चलिए पहले कुछ सवाल, फिर उसके बाद एवरेज की प्रॉपर्टी पे बात करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि इसमें बोला है कि बताओ पहले 5, 7 के पहले 5 मल्टीपल का औसत बताओ, है ना। तो ये बताइए, ये सवाल बिना पेन वाला है, लेकिन चलिए मैं आपको पहले डिटेल करा के बताता हूँ। ये 7 है, ये 14 है, ये 21 है, ये 28 है, और ये 35 है। अब पहले 5 मल्टीपल में आप देख सकते हो ये कंसेक्यूटिव नंबर है। मैंने बोला था कि कंसेक्यूटिव नंबर का एवरेज निकालने के लिए हमेशा बीच वाली संख्या उठानी है। तो बीच में कौन सी संख्या है, 21। यही आपका सवाल का उत्तर हो गया। क्या आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, कमेंट बॉक्स में जरूर मेरे को बताइएगा। नोट करिए। चलिए ये वाला सवाल देखते हैं। अब यहां पर बोला है पहले 6 का, पहले 6 का यानी कि 7, 14, 21, 28, 35 और 42। जब 6 संख्या आती है तो बीच में आपके 2 संख्या आ गई, और वो जो 2 संख्या है वो आपकी ये रही। तो इन दोनों के बीच में जो होगा वही आपका एवरेज होगा, और इन दोनों के बीच में 24.5 निकल के आएगा। अब ये कैसे आया, इन दोनों का अंतर कितना होता है, 7, और 7 का आधा कितना होता है, 3.5। तो 21 में 3.5 जोड़ दीजिए, 24.5, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहां पर देखिए सवाल में बोला है कि हमें सभी ऑड नंबर, और वो जो ऑड नंबर है किससे छोटे होने चाहिए, 100 से। 100 से छोटे जितने भी ऑड नंबर है हमको उनका औसत निकालना है। ये सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क है, और आप लोग उम्मीद है जरूर करेंगे, बहुत आसान सवाल है। चलिए, आप लोगों के परीक्षा में अक्सर ऐसे सवाल आते रहते हैं और आपको परेशान भी करते हैं, ठीक है। जब भी ये क्रमागत इवन और ऑड की संख्या का सवाल जब भी आपके सामने आए परीक्षा में, तो पहले एक तरीका बताता हूँ, फिर एक फॉर्मूला भी बताऊंगा, उससे आप लोग करना, तुरंत आंसर आएगा, ठीक है। इसने बोला 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 40 है, बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। ठीक, अब बताइए, जब इसने 6 बोला है और यहाँ 40 औसत है, तो 40 जो है वो सबसे बीच की संख्या होगी। और टोटल अगर 6 संख्या है तो 3 संख्या इधर होंगी, 3 संख्या इधर होंगी, और संख्या कौन सी होगी, ऑड होगी। इसका मतलब 40 के इधर ऑड नंबर कौन है, 39, और कौन है, 37, और कौन होगा, 35। इधर कौन कौन होगा, 41, 43 और 45।
ये 6 की 6 संख्या आपके सामने आ चुकी है। सवाल ने मेरे से बोला था सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, यानी आंसर होगा 45। ठीक। अगर कभी भी इवन और ऑड नंबर वाला सवाल अगर ऐसा दिखे तो आपको करना क्या है ये बता रहा हूं। ठीक है, तुरंत आंसर पाने के लिए। बड़ी संख्या पाने के लिए एवरेज प्लस n माइनस वन करना है, छोटी संख्या पाने के लिए एवरेज माइनस n माइनस वन। ठीक है, अब जैसे इसने बड़ी संख्या बोला है तो आप इसको लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा, है ना। एवरेज कितना दिया है, 40 दिया है। संख्या कितनी है, 6, तो 6 में 1 गया 5। आंसर कितना, 45। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब ये सवाल करते हैं। अब आपको यहां पर देखो क्या दिया है। 116 क्रमागत इवन संख्या है जिनका औसत आपको 201 दिया है। आपसे बोला है कि पहली और आखिरी संख्या का सम बताओ। अब देखो, ये सवाल में कई बच्चे जो है छोड़ देते हैं, लेकिन करना है इसको। कैसे करेंगे सुनो भाई। मैंने अभी अभी आपको ये फॉर्मूला बताया था, ये बड़ी संख्या के लिए और ये छोटी संख्या के लिए। जैसा कि इसने बोला है कि सबसे पहली और आखिरी संख्या का सम बताना है, तो आप इन दोनों को जोड़ दो। तो लार्जर प्लस स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू, ये खत्म हो गया, ये 2 टाइम्स ऑफ एवरेज होगा, और एवरेज आपको दिया है 201, आंसर होगा 402। आंसर हो गया सी ऑप्शन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। ये एवरेज की प्रॉपर्टी पे सवाल है। ठीक है, अब एवरेज की प्रॉपर्टी क्या होती है ये जान लीजिएगा। अगर किसी सवाल में ये बोला जाता है कि अगर हमने, मान लीजिए आपको बोला जाएगा कि, जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूं, मैंने कहा 2 4 6 का एवरेज क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 4 होगा। अगर सोचो इसका एवरेज कितना आएगा, 4 आएगा। अगर सोचो इसमें मैं 1 बढ़ा दूं, इसमें भी 1 बढ़ा दूं, और इसमें भी 1 बढ़ा दूं, और अब आपसे पूछो कि बताओ एवरेज क्या होगा, तो आप कहेंगे सर एवरेज अब तो 5 होगा। तो आपने कुछ नोटिस किया, एवरेज भी 1 से बढ़ गया। अरे हाँ, है ना। याद रखना, एवरेज में जितने से बढ़ाना है जितने से घटाना है प्रत्येक संख्या को, जिससे गुणा करना है जिससे डिवाइड करना है। एवरेज भी आपका उतने से प्लस होगा, उतने से माइनस होगा, उतने से मल्टीप्लाई होगा, उतने से ही डिवाइड होगा। अब ये सवाल देखिए। ये सवाल देखने में लगता है कठिन, लेकिन है बहुत आसान। इनका, इन ऑब्जर्वेशन का औसत दिया है y। प्रत्येक में 101 घटा है तो एवरेज में भी 101 घटेगा, और एवरेज पहले y था तो नया एवरेज होगा y माइनस 101। क्या ये मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? देखिए कितना आसान सवाल था ये, बताइए। बढ़ते हैं इस सवाल पे। अभी अभी मैंने जो बताया था आपको यही चीज लगा दीजिए इस पे। ठीक है, सवाल ने बोला है कि 10 संख्याओं का औसत है 7, प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया, तो एवरेज भी 12 से गुणा कर देना है। 12 सतह कितना आएगा, 84। आंसर हो जाएगा 84। चलिए देखिए ये सवाल, देखिए क्या कह रहा है। एक क्लास में 44 बच्चे हैं, ठीक है, और इनका औसत वजन 30 किलो है। और वहीं पे दूसरी क्लास में 22 बच्चे हैं, इनका औसत 15 किलो है। सवाल ने आपसे पूछा है कि दोनों क्लास का औसत वजन मिलाकर क्या होगा। ठीक है,
तो ज्यादातर बच्चे इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, देन आंसर निकालते हैं, है ना। आपको ये सब नहीं करना है। तो करना क्या है ये जानिए। सबसे पहले एवरेज कभी भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मोहताज नहीं होता। यानी आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को काट कर छोटा कर सकते हो, ठीक है। अब जैसा मैंने आपको सिखाया था, तो याद रखे एवरेज कैसे निकलेगा, सुनना। वहां तो सिंगल सिंगल डाटा था, यहाँ पे लेकिन दो लोगों का एवरेज ये है, एक का एवरेज ये, तो ये कैसे करेंगे, सुनना। इन दोनों के बीच में कोई भी एक संख्या मानिए। तो आप कहेंगे सर, हम लोग मान लीजिए बच्चे ने, किसी बच्चे ने मान लिया 25 मान लिया, ठीक है। अब ये 25 से कितना ज्यादा, 5 ज्यादा, मल्टीप्लाई कितना, 2। ये 25 से कितना कम, तो आप कहेंगे ये आपका 10 कम और मल्टीप्लाई 1। 5 दूनी 10 ज्यादा, 10 कम, ओवरऑल 0। इसका मतलब 25 जो हमने माना था वही आपका सही जवाब होगा। तो बहुत ही आसानी से देखिए, ऐसे ऐसे सवालों को हम लोग बहुत जल्दी निपटा सकते हैं। चलिए ये सवाल करते हैं। 40 लड़कियों में से 30 लड़कियों का एवरेज, 160 है। बाकी 10 लड़कियों का एवरेज 156 है। सवाल में पूछा है कि पूरी क्लास का एवरेज क्या होगा। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप इसका रेशो निकाल लीजिए। याद रखिएगा, एवरेज का रेशो नहीं निकालना है आप लोगों को, ठीक है। अब बताइए, इन दोनों के बीच में कोई भी एक संख्या मान लीजिए। तो अगर मान लीजिए मैंने संख्या माना, तो क्या मानना चाहते हैं आप। मैंने कहा ऑप्शन में जो है उन्हीं में से कोई मान लीजिए। मान लीजिए किसी बच्चे ने 158 मान लिया, ठीक है। 158 से ये कितना ज़्यादा, 2 ज़्यादा, मल्टीप्लाई 3। ये कितना कम है, तो आप कहेंगे 2 कम है, मल्टीप्लाई 1। 3 दूनी 6 और ये 2 कम, 6 में से 2 गया 4, और 3 प्लस 1 4, और 4 4 कटा एक बार में। सवाल का उत्तर आ गया 159। सवाल का उत्तर सी ऑप्शन। तो आप देख सकते हैं कितने ही आसानी तरीके से हम लोग एवरेज के अपने सवालों को निपटा पा रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट अच्छा सा यूज करके। ये रहा अगला सवाल। सवाल में बोला है कि 42 लड़कों का, एक स्कूल में 42 लड़कों का एवरेज 137 दिया है, जबकि 98 लड़कियों का एवरेज 127 उसी क्लास में दिया है। तो बताओ कंबाइंड एवरेज कितना होगा। ठीक, जरा बताइए। 42 लड़के हैं और 98 लड़कियां हैं, इनका एवरेज 137 है और इनका एवरेज 124 है। ठीक, मैंने आपसे बोला था पहले आपको करना है काम रेशियो निकालने का। 14 से 3 बार में, 14 से 7 बार में। ठीक, अब बताइए इन दोनों के बीच में कोई संख्या कोई भी मान लीजिए। तो मान लीजिए कि हमने माना 127। ठीक, 127 से ये 10 ज़्यादा है, मल्टीप्लाई करिए 3। 127 से ये 3 कम है, मल्टीप्लाई करिए 7। ये आपका 30 है, ये आपका 21 है। 30 में से 21 गया, बचा कितना, 9 बटे में 3 और 7 10। हमारा आंसर आ जाएगा 127.9। सी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है आपसे। 3 किलो सेब का 50 रुपए किलो के हिसाब है, और 7 किलो सेब 40 रुपए का किलो हिसाब है, और 10 किलो सेब 57 रुपए किलो हिसाब है। पूछा है सबका कंबाइंड कितना होगा। सेम प्रोसेस,
पहले आप निकालेंगे रेशियो। रेशियो किसका निकालेंगे? इन तीनों का। कटेगा है नहीं, छोड़ दीजिए। ठीक। इसके बीच में कोई भी संख्या मान लीजिए, सबसे छोटा 40 है, सबसे बड़ा 57 है, तो बीच में मैंने 50 मान लिया। मान लो मैंने माना 50, ये 50 से कितना कम? तो 0 × 3। ये 50 से कितना कम? 10 × 7। और ये 50 से 7 ज्यादा मल्टीप्लाई 10, ये 70, ये -70, ओवरऑल हो गया 0। और 0 का मतलब ये हुआ कि आपका जो सही जवाब होगा वो 50 रुपये होगा, और डी ऑप्शन हमारा सही जवाब। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। बड़ा ही खूबसूरत सवाल है ये भी, है ना। XYZ 3 क्लास है। तीनों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो हैं 27, 36 और 45। तीनों क्लास का औसत दिया है 83, 76 और 85। ठीक है। तो जो नंबर ऑफ बच्चे होते हैं उसका रेशियो निकाल लेना है। एवरेज का रेशियो कभी भी मत निकालिएगा, पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है। 9 से 3 बार में, 9 से 4 बार में, 9 से 5 बार में। ठीक। सबसे छोटी संख्या 76 है, सबसे बड़ी संख्या 85 है, इसके बीच में मैंने माना, मान लीजिए 80। अब बताइए, ये 80 से कितनी ज्यादा? 3 ज्यादा। 3 मल्टीप्लाई कितना करेंगे? 3। ये 80 से कितना कम है? 4। मल्टीप्लाई कितना करेंगे? 4। ये 80 से कितना ज्यादा? 5। मल्टीप्लाई कितना करेंगे? ठीक। 5 × 5 = 25 और 3 × 3 = 9। 25 और 9 होता है 34। ठीक है। और 34 में से ये जाएगा 16, तो बचा कितना? 18। और 5 4 9 3 12। 12 से ये जाएगा 1.5 बार में, आंसर आ जाएगा 80 + 1.5, 81.5। यानी ए ऑप्शन आपका सही जवाब। देखिए, हम लोग वही मेथड जो है हर एक सवाल में लगा रहे हैं और अपने आंसर तक एकदम तुरंत जल्दी से पहुंच जा रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, एवरेज में अलग अलग प्रकार के सवाल बनाए जाते हैं। अभी तक जितने भी सवाल हमने किए, सारे सवालों में कंबाइंड एवरेज का सवाल था। ठीक है। अब जो सवाल है, ये सवाल वो होंगे जो ज्वाइनिंग वाले होंगे, यानी कि पहले से किसी का एवरेज दिया होगा, है ना। और कुछ लोग आके ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, तो जिसकी वजह से पूरे क्लास का एवरेज चेंज हो जाता है। ठीक है। तो ऐसे सवालों को कैसे बेहतरीन तरीके से डील कर सकते हैं, हम लोग चलते हैं इस सवाल के माध्यम से समझते हैं। बताइए। अब देखो, कई बच्चे ऐसे करते हैं, 40 लोगों का एवरेज दिया है 37 किलो। ठीक। एक महिला का वजन, एक महिला के वजन को जोड़ लिया और उसका वजन हमें नहीं पता, उसको माना x किलो। टोटल लोगों की संख्या हो गई 41, और 41 लोगों का एवरेज हो गया 38 किलो। ठीक है। अब इसमें वही करते हैं, बच्चे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। कैसे? 37 को 40 से गुणा करेंगे, तो बताइए। 4 × 7 = 28, बचा कितना? 2। 4 × 3 = 12, 2। 1480, और प्लस ये कितना? x और इसको आप करेंगे तो 4138। तो बताइए, 8 एकम 8, और 8 × 4 = 32, 3 35। बचा कितना? 3। 4 × 3 = 12, 3 15, तो ये आ जाएगा 1558। ठीक। अगर x का वैल्यू निकालना है तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो बताइए। अगर मैं इसमें से इसको माइनस करता हूं तो मेरे पास क्या बचेगा? 1558 में 1480 गया, तो 20 इधर है, 58 इधर है, तो आंसर आ जाएगा 78। महिला का वजन 78 किलो। ठीक। ये मल्टीप्लाई करना पड़ा तब आंसर आया। ठीक है। लेकिन हम लोगों को क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। ये मैंने आपको बेसिक बता दिया ताकि जिससे आपको जानकारी रहे, लेकिन हमें जो है पेपर में कैसे जल्दी अपने आंसर तक पहुंचना है, ये अब मैं आपको बताने लग रहा हूँ। ठीक है। बताइए। 40 लोगों का एवरेज 37 है, एक महिला को इंक्लूड किया, हमको नहीं पता कितना एवरेज है।
टोटल का एवरेज कितना दिया है? 38 किलो। चलिए बताइएगा। मैंने अभी पीछे अभी आप लोगों को पढ़ाया, ओवरऑल एवरेज 38 है, ये कितना है? 37 है। बताओ कितना कम है ये? तो आप कहेंगे 38 से तो सर एक कम है, मल्टीप्लाई ये वाला 40 कर दीजिए। ये कितना ज़्यादा है? हमेशा ज़्यादा लेना है, तो मैंने कहा एक्स ज़्यादा है और मल्टीप्लाई 1, ओवरऑल 0। एक्स का वैल्यू हो जाएगा प्लस का 40। 38 में 40 जोड़ने पर आंसर क्या आएगा? 78। सवाल का उत्तर हो जाएगा देखो 78। आप देख सकते हैं कि इसमें और इसमें करने में कितना अंतर आ रहा है समय का। और हमें अपने परीक्षा को निकालना है तो याद रखिएगा आपको इसी मेथड से जाना पड़ेगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अब देखिए ये सवाल क्या कह रहा है। 15 सामान का औसत वजन 56 ग्राम है। ठीक है, 15 सामान का औसत वजन 56 ग्राम है। अब मैं इसको डायरेक्ट मेथड से कर रहा हूँ। एक बक्सा जोड़ दिया हमने, औसत वजन जो है हमारा 4 ग्राम से बढ़ गया, मतलब हो गया 60 ग्राम। ठीक, ये 60 है, ये 56 है, कितना कम? 4, मल्टीप्लाई कितना? 15। और ये x × 1 बराबर में 0। x का वैल्यू हो जाएगा प्लस का 60, और 60 में अगर मैंने 60 जोड़ दिया तो आंसर आ जाएगा 120 ग्राम। यानी कि सवाल का उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। आप देख सकते हैं कितने ही आसानी तरीके से हम लोग सवालों को कर पा रहे हैं। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। ये रहा अगला सवाल आपके स्क्रीन पे। बोला है n लोगों का एवरेज 40 है, एक लोग जोड़ दिया जिसका वैल्यू 80 था, इसको जोड़ते ही औसत हो गया 41। n का मान बताओ। चलो निकालते हैं इसको भी। ये 41 है, ये 40 है, एक कम होगा, मल्टीप्लाई कितना? n। 40 से, सॉरी 41 से कितना ज़्यादा? तो आप कहेंगे 39, मल्टीप्लाई कितना? 1, ओवरऑल कितना? 0। n का मान आ गया 39। सवाल का उत्तर हो गया खत्म, और ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। बहुत ही खूबसूरत सवाल है, बार बार आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, 10 बच्चों का एक ग्रुप है जिनका औसत उम्र 15 साल है। 5 बच्चों ने एडमिशन लिया, इनका औसत नहीं पता। औसत जो है 15 साल से हो गया 16 साल। ठीक है, जब भी आप सवाल कर रहे हो ऐसा, तो अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कट सकता है तो उसको काट के छोटा कर लीजिए। जितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन छोटा रहेगा आपका कैलकुलेशन उतना छोटा रहेगा। ठीक है, बताइए 16 है, ये 15 है, कितना छठ कम? एक, मल्टीप्लाई कितना? 2, और यहाँ x × 1 बराबर 0। x का वैल्यू आएगा +2, 16 में 2 जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा कितना? 18। 18 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब। जो 5 नए बच्चे आएंगे उनका जो औसत है वो आपका होगा 18। चलिए ये सवाल करते हैं। ये सवाल करने के बहुत से मेथड हो सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। एक ग्रुप में मान लीजिए n बच्चे हैं, नहीं पता कितने बच्चे थे, n बच्चे मान लिए। औसत आपको दिया है 22 साल।
25 बच्चे और नए आ गए जिनका औसत था 10 साल। इनके आने से पूरे ग्रुप का औसत हो जाता है 12 साल। बोलो एन कितना होगा? यही पूछा है आपसे, बच्चे शुरुआत में कितने थे। अभी अभी हमने ऐसा सवाल किया था। बताइए। ये 12 है, ये 22 है, तो ये 10 ज़्यादा। मल्टीप्लाई कितना? एन। ये कितना कम? ये 2 कम। मल्टीप्लाई कितना? 25 बराबर 0। 25 दूनी 50, तो 10 एन का वैल्यू हो गया 50, तो एन का वैल्यू कितना आएगा? 5। 5 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। डी ऑप्शन सही जवाब। अगर आप इस सवाल को एक और मेथड से लगाना चाहते हैं, ये तो चलिए एक मेथड हो गया हमारा, हम इस सवाल में एलिगेशन मेथड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एन का एवरेज है 22 साल, 25 बच्चों का औसत है 10 साल, सबका मिला के 12 साल। 22 में 12 गया बचा 10, 12 में 10 गया बचा 2, रेशियो आ जाएगा 1:5। ये नंबर ऑफ बच्चों का रेशियो है। 5 का वैल्यू अगर 25 होगा तो 1 का वैल्यू बताइए कितना होगा? 5 होगा। 5 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब। आप देख सकते हैं कितने आसान आसान तरीकों से हम लोग अपने सवालों को अंजाम दे रहे हैं। और पेपर में देखिए जरूरत इन्हीं सब चीजों की होती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। इसको हम लोग एलिगेशन से करेंगे। मैं एलिगेशन से ही आपको बताया अभी, वैसे ही आपको करना है। बोला है कुछ बच्चों का एवरेज है 60.5। 8 बच्चे आ गए जिनका एवरेज था 65। इनके आने से एवरेज 0.9 से बढ़ गया। पहले था 60.5, 0.9 से बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 61.4। करिए माइनस। बताइए। 65 में से 61.4 गया, 3.6 आएगा, और इसमें से ये गया तो ये 0.9 आएगा। और 9 चौके 36, रेशियो बना 4:1। एक का वैल्यू दिया है 8, तो बताइए 4 का वैल्यू कितना होगा? 32। यानी पहले से 32 बच्चे होंगे, यही पूछा था कि बच्चे पहले कितने थे, आंसर होगा 32। अगर पूछेगा बाद में बच्चे कितने होंगे, तो इस 32 में आप 8 को जोड़ देना, तो आंसर हो जाएगा 40। चलिए अभी तक हमने देखिए जितने भी सवाल किए, सब में जो हो रहा था कि कुछ ना कुछ लोग जुड़ रहे थे। कोई भी सवाल ऐसा नहीं था जिसमें कि लोग जो है जा रहे थे। ये सवाल ऐसा है जिसमें कि लोग जुड़ नहीं रहे हैं, लोग जा रहे हैं। ऐसे सवालों को कैसे डील करना है ये सीखते हैं। ठीक है। अच्छा, जाना का उल्टा क्या होता है? तो आप कहेंगे आना होता है। तो जो सवाल जाने वाला है उसको आप आने वाला बना लीजिए। सर ये कैसे बनता है? तो वही चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अच्छा बताइए। क्लास में 6 दोस्त थे, एवरेज कितना है? 167। एक लड़का चला गया, उसका हाइट था 162। ये चला गया, बचे कितने? 5। इनका एवरेज निकालो। अब देखो मैं ये सवाल कर दिया हूं उल्टा। अब मैं उसको उल्टा करूंगा। 5 बच्चों का कुछ एवरेज था, एक बच्चा आ गया 162 वाला, बच्चे हो गए 6, और 6 का एवरेज हो गया 167। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पाए होंगे कि मैं क्या कर रहा था इसमें। खत्म करते हैं इस सवाल को। बताइए। ये 167 है, ये कितना ज़्यादा? x ज़्यादा। मल्टीप्लाई कितना? 5। ये कितना कम? 5। मल्टीप्लाई कितना? 1 बराबर कितना? 0। 5x का वैल्यू होगा 5, तो x का वैल्यू होगा +1, +1 ज़्यादा। 167 में +1 करिए, आंसर आएगा 168। यानी एक बच्चे के जाने की वजह से क्लास का जो एवरेज है 168 हो जाएगा।
चलिए, अक्सर आप लोगों ने ये सवाल देखा होगा, आपकी परीक्षाओं में बार बार आते रहता है। कैसे ये सवाल जल्दी करेंगे, ध्यान देना है। 50 सदस्यों की क्लास में औसत था 60। ठीक है। और जो हाईएस्ट है और जो लोवेस्ट है, हाईएस्ट और लोवेस्ट, हाईएस्ट और लोवेस्ट के बीच में जो अंतर है वो 120 नंबरों का है। अगर हमने इन दोनों को हटा दिया, हमें नहीं पता इनका औसत क्या होगा, तो बचेंगे कितने लोग, 48 लोग। और 48 लोगों का जो एवरेज है वो एक से कम हो गया, इसका मतलब पहले था 60 तो अब हो जाएगा 59। खत्म करते हैं सवाल, बताइए। ये 60 है, ये 59 है, कितना कम, एक मल्टीप्लाई कितना, 48। ये कितना कम ज्यादा नहीं पता, एक्स मानेंगे, मल्टीप्लाई कितना, दो, यहाँ दो लोग हैं। और ओवरऑल क्या करोगे, जीरो। 2x का वैल्यू आएगा 48, तो x का वैल्यू आएगा 24। 24 60 में जोड़ेंगे क्या आएगा, 84। हाईएस्ट और लोवेस्ट का एवरेज आएगा 84। अगर हाईएस्ट लोवेस्ट का एवरेज 84 आएगा, तो हाईएस्ट और लोवेस्ट का जो सम होगा वो 84 इंटू 2 यानी कि 168। हमको चाहिए लोवेस्ट मार्क्स, तो लोवेस्ट निकालने के लिए इनको माइनस कर दीजिए, हाईएस्ट खत्म, लोवेस्ट लोवेस्ट टू लोवेस्ट। 168 में 120 गया, बचेगा 48, और लोवेस्ट मार्क्स आपका आ जाएगा 24। ऑप्शन नंबर ए। इसी मेथड से देखिए आपके कितने सारे सवाल जो है आसान हो चुके हैं। इसीलिए ये मेथड जो है मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं। एक ऐसा ही सवाल आप लोग करके बताइए। सवाल में बोला है कि बैटिंग एवरेज 40 इनिंग का 50 रन दिए है। हाईएस्ट और लोवेस्ट स्कोर का जो डिफरेंस है वो 172 दिया है। अगर हमने इन दोनों को हटा दिया, मतलब हाईएस्ट और लोवेस्ट को हमने हटा दिया, हमें इनका एवरेज पता नहीं है, बचेंगे हमारे पास 38 इनिंग। 38 इनिंग का जो एवरेज है वो हो जाता है 48। बताइए, 50 से कितना कम है, तो आप कहेंगे सर दो कम है, मल्टीप्लाई कितना, 38। 50 से कितना ज़्यादा है, एक्स इंटू कितना, दो, बराबर कितना, जीरो। 2x का वैल्यू होगा 2 इंटू 38। टू टू कैंसिल, एक्स का वैल्यू आ जाएगा कितना, 38। 38 50 में जोड़िए आएगा 88। ठीक। 88 हाईएस्ट और लोवेस्ट का एवरेज होगा। तो हाईएस्ट और लोवेस्ट का सम कितना होगा, 88 मल्टीप्लाई टू 176। हमसे बोला है हाईएस्ट स्कोर कितना होगा, तो हाईएस्ट स्कोर आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए। जैसे ही आप जोड़ते हैं हाईएस्ट हाईएस्ट टू हाईएस्ट, और इसको अगर जोड़ते हैं तो बताइए, 6 2 8 17 17 34, हाईएस्ट स्कोर हो जाएगा 174। सवाल का सही जवाब 174। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चीज़ें जो है समझ में आई होंगी। ये सवाल भी देखिए, इसको भी हम लोग खत्म करते हैं। ठीक है, ये सवाल भी बिल्कुल उन्हीं के जैसा है जो अभी हम लोग करके आए हैं। ठीक है। सवाल में आपसे बोला है कि 32 डिफरेंट अलग अलग मोबाइल है। ठीक है। 32 मोबाइल का औसत दिया है 9000, और इसमें बोला है कि नोकिया जो कि 70% हाइयर प्राइस की है सैमसंग से, 70% हाइयर प्राइस का मतलब ये हुआ
अगर ये 10 का होगा तो ये 70 का होगा। ठीक। हमने दोनों मोबाइल को हटाना है, तो यानी कि नोकिया प्लस सैमसंग को हटा दीजिए। हमें इनका एवरेज नहीं पता। मोबाइल बचेंगे 30। बाकी 30 मोबाइल का जो एवरेज है वो आपका 8,880 बचा। बताइए 9,000 से कितना कम है? तो आप कहेंगे सर 120 कम है। मल्टीप्लाई कितना 30, यहाँ कितना x मल्टीप्लाई कितना दो मोबाइल बराबर 0। 2x का जो वैल्यू होगा बताइए, ये 120 मल्टीप्लाई 30 आएगा। 2 से 60 बार में x का वैल्यू आएगा 1800। 1800 ज़्यादा अगर मैं इसमें करूंगा तो ये आ जाएगा 10,800। यानी कि ये दोनों मोबाइल का जो एवरेज है वो 10,800 आ रहा है। और हमसे सवाल में पूछा है कि बताइए नोकिया मोबाइल का कीमत कितना होगा। ध्यान देना, अगर नोकिया और सैमसंग का आपको एवरेज दे दिया है तो सम हो जाएगा 21,600, और दोनों का रेशो दिया है 17:10। तो 17:10 27 का वैल्यू 21,600। तो एक का वैल्यू 27 से 800 बार में जाएगा। नोकिया यानी कि 17 का वैल्यू निकालना है, और 17 अट्ठे होता है 136। आंसर आ जाएगा 13,600। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे जो क्वेश्चंस है समझ में आए होंगे। ठीक है, तो आप जरूर कमेंट करके जरूर बताया करें कि आपको ये सेशन जो है कैसे लग रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।